जय हिंद बच्चों। हम पढ़ेंगे क्लास 8 क्लास की विज्ञान का चैप्टर नंबर 14। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा क्या है, ठीक है, उसके रासायनिक जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में। ठीक है, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विद्युत के सुचालक मतलब कि अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से, ठीक है, आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। वे पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं? हीन चालक होते हैं। ठीक है, धातु जैसे कि जो तांबा होता है और एल्यूमिनियम, ठीक है, विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। जबकि कुछ पदार्थ जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी, ये क्या करते हैं? विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, तांबा एल्यूमिनियम क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। और रबड़ हो गई, प्लास्टिक, ये सब, लकड़ी, ये सब क्या होती है? मिट्टी, ये सब विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तथापि हम क्या करते हैं? अपने संप्रेक्षक, ठीक है, टेस्टर्स, जो टेस्टर होता है केवल उन पदार्थों की जांच की जाती है जो कि ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, जैसे कि तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन द्रवों के प्रकरण में, ठीक है, द्रव भी विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? हम क्या पढ़ेंगे कि क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। ठीक है, ये देखो सुचालक का चित्र बना हुआ है कि वो टेस्टर से किस प्रकार उसको मतलब बल्ब को जला रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या बना है? हीन जो चालक होते हैं उसका चित्र दर्शाया गया है। देखो, हम जांच करते हैं कि जो द्रव होता है वह अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं। उस जो संप्रेक्षक होता है, ठीक है, जो टेस्टर होता है, का प्रयोग करते हैं। तथापि जो हम सेल के स्थान पर क्या करते हैं? बैटरी का उपयोग करते हैं। और जो टेस्टर होता है उपयोग करने से पहले हम भी एक क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं कि यह कार्य कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो टेस्टर खुद भी कार्य कर रहा है कि नहीं। इस प्रकार जब जो टेस्टर होता है वह भली भांति कार्य करने लगता है तो इसका उपयोग हम विभिन्न द्रवों का परीक्षा करने के लिए कर सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि जो अपने जो टेस्टर होता है, ठीक है, की जांच करते समय हमें इसके तारों को क्या करते हैं? स्वतंत्र सिरों को, जिसके स्वतंत्र तार के जो स्वतंत्र सिरे होते हैं को केवल कुछ भागों से ही स्पर्श कराएं, ना कराएं स्पर्श, मतलब कुछ छड़ों से अधिक स्पर्श ना कराएं। अन्यथा जो इनकी बैटरी होती है उनके सेल अत्यंत शीघ्रता से ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जब जो टेस्टर होता है, ठीक है, दोनों सिरों के बीच का जो द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, टेस्टर अपने से वह क्या होता है? विद्युत धारा को दोनों साइड प्रवाहित होने देता है। और जो टेस्टर होता है परिपथ पूरा हो जाता है। ठीक है, टेस्टर को जो परिपथ होता है वह पूरा हो जाता है। परिपथ में जो विद्युत धारा होती है वह प्रवाहित होती है तथा बल्ब को क्या करती है? दीप्त करती है। ठीक है, मतलब जलने देती है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो क्या होता है? जो टेस्टर का पूरा परिपथ नहीं हो पाता है तथा बल्ब क्या होता है? दीप्त मतलब जल नहीं पाता है। कुछ स्थितियों में जो द्रव के चालन होने पर भी क्या होता है? संभव हो जाता है बल्ब दीप्त ना हो। ऐसा इसका क्या आप यह याद है कि जो बल्ब होता है वह विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों जलता है? तो विद्युत धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव होता है, ठीक है, विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा वाला जो प्रभाव होता है, प्रभाव के कारण बल्ब का जो तंतु होता है उच्च ताप पर गर्म होकर ही दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो, ठीक है, तंतु जो पर्याप्त है वह गर्म ना हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है, मतलब वह जलता नहीं है। किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब हो? कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु यह संभव नहीं होता है कि जो धातु है वह भली भांति आसानी से विद्युत का चालन कर पाए। ठीक है, जिसके कारण जो टेस्टर होता है वह परिपथ पूरक हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है, जिसमें प्रवाहित जो धारा हो रही होती है वह बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। ठीक है, हम कोई ऐसा अन्य टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी क्या करे? संसूचित करे।
तो एक अन्य जो टेस्टर होता है बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कब करती है? तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर जो चुंबकीय उसकी सुई होती है वह उसमें विक्षेप देखा जा सकता है। ठीक है, जो उसकी चुंबकीय सुई होती है उसमें क्या होता है? विक्षेप देखा जा सकता है। विद्युत धारा का उपयोग करके चुंबकीय देखो जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके हम कोई टेस्टर बना सकते हैं। यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है किसकी? सुचालक और हीन चालक जो द्रव होते हैं जैसे कि पदार्थ, ठीक है, नींबू का रस है तो चुंबकीय जो सुई होती है वह विक्षेप दर्शाती है, हाँ या नहीं? तो हाँ। और जो चुंबक जो सुचालक है और हीन चालक तो कैसा है? अच्छा चालक है। अब दिए हुए सिरका, टोटी का पानी, वनस्पति खेल, दूध और शहद। ठीक है, अब वास्तव में विशेष जो परिस्थिति होती है अधिकांश पदार्थ क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं। यही कारण है कि जो पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की जो अपेक्षा होती है वह अधिक क्या होती है? अच्छे चालकों सुचालकों का हीन चालकों के रूप में क्या करती हैं? वर्गीकृत करने की जो अधिक मान्यता दी जाती है। हमें टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया था। ठीक है, हम आसूत जो जल होता है उसमें हम क्या करते हैं? एक नमक घोलते हैं और हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। जो जल हमें नलों, हैंडपंप, कुआं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। हमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। ठीक है, खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इनमें प्राकृतिक रूप से क्या होती है? विद्यमान रहती है। ठीक है, इसलिए यह जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इसके विपरीत आसूत जल लवणों से क्या होता है? मुक्त होने के कारण ही इसे हीन चालक होता है। हम देखते हैं कि जो जल साधारण लवण आसूत जल में घोला जाता है तो यह क्या होता है? उसे अच्छा चालक बना देता है। किसी जो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव होते हैं, द्रव अम्ल, क्षारों तथा जो लवण होते हैं उनमें क्या होते हैं? विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालन विलयन से प्रवाहित होती है तो हम उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती। विद्युत धारा के हम रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे। किसी चालन विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके जो परिणाम स्वरूप जो इसके इलेक्ट्रोड होते हैं पर गैस के जो बुलबुले बन जाते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के विक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों में रंग में परिवर्तन होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले जो विलयन होते हैं इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। विद्युत लेपन, ठीक है, बिल्कुल नई साइकिल का जो हैंडल होता है तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। यदि दुर्घटनावश इसमें क्या होती है? खरोंच पड़ जाती है तो इसकी जो चमकदार परत उतर जाती है, मतलब जो खरोंच लगने पर क्या होती है? छिल टाइप की जाती है। ठीक है, और इसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती है। ठीक है, कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए आपने देखा होगा जो कि सोने जैसे ही प्रतीत होते हैं। ठीक है, लगातार उपयोग करने से क्या होती है? इनकी चमक की जो परत होती है वह भी उतर जाती है और नीचे की चांदी या फिर किसी अन्य धातु को भी की सतह दिखाई देने लगती है। दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। ठीक है, एक धातु के ऊपर क्या होता है? दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है कॉपर सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र कॉपर जो तावा होता है वह बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या होता है? संयोजित जुड़ा होता है और इलेक्ट्रोडों की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है तथा उस पर विक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन में कॉपर की क्षय की पूर्ति हम किस प्रकार करते हैं? तो दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट
से बना है। ठीक है, समान मात्रा का जो कॉपर होता है कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में क्या होता है, पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। इसका अर्थ हुआ कि जो विद्युत लेपन प्रक्रिया है, इस इलेक्ट्रोड में कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरण, दूसरे पदार्थ का क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। विद्युत द्वारा किसी परिपथ पर किसी वांछित जो धातु होती है, धातु की परत विक्षेपित करने की जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। ठीक है, इसका उपयोग अत्यंत ही आवश्यक होता है। उद्योगों में जो धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली जो धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो इस धातु की जो क्या होते हैं, वस्तु की धातु में नहीं होते हैं, जिस पर क्या होता है, निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भाग, ठीक है, क्या होती हैं, कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों में रिम आदि का क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, इन सब में क्या होता है, क्रोमियम का लेपन होता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संरक्षित होता है, यह खरोंचा या फिर प्रतिरोध करता है। तथापि जो क्रोमियम होता है वह महंगा भी आता है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित की जाती है। ठीक है, आभूषण बनाने वाली जो सस्ती धातुओं पर हम क्या करते हैं, चांदी तथा सोने पर विद्युत लेपन करते हैं। वे आभूषण देखने में क्या चांदी या फिर सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडार के उपयोग किए जाने वाले जो धातु के टिन के जो डिब्बे होते हैं, वह लोहे के ऊपर टिन विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्या होता है, क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, जो लोहा होता है वह संपर्क में नहीं आ पाता है और खराब होने से बच जाता है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए और लोहे का उपयोग किया जाता है। यद्यपि जो लोहे में संक्षारित होने पर जो जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर क्या होता है, जिंक की परत निक्षेपित की जाती, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स।